अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो परमात्मा के विषय में कहा स्वामी जी ने, स्वामी रामानंद जी ने, कि तुम साहिब, साहिब माने परमात्मा, जैसे आपको डेफिनेशन ऑफ गॉड सुनाई थी प्रथम दिन। तुम साहिब, साहिब माने परमात्मा, सर्वश्रेष्ठ प्रभु। वैसे तो साहिब हम सभी का साथ लगाते हैं, जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब और प्रधानमंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब, ये सारे साहब हैं। लेकिन इन फैक्ट जब साहब पूछेंगे कि सुप्रीम कौन है, तो प्रधानमंत्री और उसके बाद माननीय राष्ट्रपति, ये हमारे साहब हैं, वो हैं असली साहब। तो इसी प्रकार ये अन्य देव जो हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, ये एक विभाग के मंत्री एक ब्रह्मांड के अंदर ओनली। जैसे कोई राज्य का मंत्री हो और उसको हम प्रधानमंत्री की संज्ञा देते हैं, उसकी उपमा देते हैं, तो हमारी वो अज्ञानता का प्रतीक है, वो सच्चाई नहीं। तो यहां क्या बताते हैं, तुम साहिब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस। सतगुरु भी आप ही हो, यथार्थ ज्ञान देने वाले, और तुम हंस। एक भक्त का रोल, यानी एक भक्त ने कैसे रहना चाहिए, कैसी उसकी दिनचर्या हो, कैसा व्यवहार हो, कैसे उसका आचरण हो, कैसी बोली हो, और कैसे वो रह रहा हो, कैसे निर्वाह करता हो, उसके लिए परमात्मा कहते हैं, राज्य क्रमता राम की, रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस दिन बैठे जगदीश। कि जो परमात्मा ने आपके प्रारब्ध में लिख दिया, उसके आधार से आप जीना सीखो। प्रारब्ध का मतलब है कि जैसे आप जी को कोई अच्छे घर में, अच्छा घर हम मानते हैं जिसका घना धन हो, कोई अच्छी पोस्ट हो उसकी, ठीक है, आपके संस्कारवश आपका कहीं ऐसा जन्म है, तो ये ना भूलना चाहिए कि आप चाहे कितने धनी व्यक्ति या कितने ही मंत्री, प्रधानमंत्री के घर जन्म आपका, आपको उतना ही स्थान चाहिएगा सोने और घूमने फिरने और क्रिया करने के लिए, जितना एक निर्धन जहां गुजारा कर रहा है। एक मकान में 20 कक्ष हो ऊपर नीचे, तो उस व्यक्ति ने एक ही कक्ष में, एक रूम में, एक तख्त पर, बिल पलंग पर, उतने स्थान पर टाइम पास करना है। तो परमात्मा ने हर तरह से हमें समझाने की चेष्टा की है। और परमात्मा पाने के लिए किसी को ये भ्रम हो कि धनी लोग जो घना दान धर्म करते हैं और उच्च जाति के हैं, पहले ये भ्रमना, ये भ्रांति बहुत ज्यादा थी कि ब्राह्मण लोग ही मोक्ष प्राप्ति करते हैं, यही ऋषि महर्षि बनते हैं, इनके वंशज ये ऋषि महर्षि बनते हैं। तो परमात्मा ने ये सारी फड़क निकाली थी, ये सारी भ्रांतियां निवारण करने के लिए एक गरीब जुल्हे की भूमिका की थी कि परमात्मा के भक्त को घड़ी आवश्यकता नहीं होती, और जब आवश्यकता होती है तो परमात्मा से वो छुपा नहीं होता, उसको सब पता होता है। जैसे हम कथाएं सुना करते थे, अब तो आपको ज्ञान हो गया है कि परमात्मा जो परमेश्वर है वही सब कुछ करता है। कबीर साहब ही सब दुख दूर करता है। लेकिन हम जिस भी इष्ट की स्तुति जहां बोल रही होती है, हम सभी उसकी पूजा करते हैं और मानते रहते हैं ये हमें सुख दे रहा है, और सब कुछ कर रहा होता है कबीर भगवान, क्योंकि वो ही गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। इनके विषय में बताया कि खुद विनाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो विनाशवान है। उत्तम पुरुष है तो अन्य 17वें श्लोक में कहा, और ये लोग तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वही सबका धारण पोषण करने वाला है, वो परम अक्षर ब्रह्म। इन दोनों से न्यारा सरपुरुष तो ये ब्रह्म है जो गीता का ज्ञान देता, श्री कृष्ण में प्रवेश करेगा। सरपुरुष जो है इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, ज्योति निर्जन काल भी कहते हैं, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी। और अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में अर्जुन को गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तत्व ब्रह्म जो गीता ज्ञानदाता से अन्य और सुप्रीम गॉड है, कंप्लीट गॉड है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। और ये लोग तरम आविश्य विभर्ती अवैश्वर है,
वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वही आपत्ति निवारण करता है। जैसा कि आपको कल बताया था कि समुद्र पर जो पुल नहीं बन रहा था वो परमात्मा आए थे, क्योंकि वो भी उनके बच्चे हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, देव से लेकर महादेव तक, निरंजन और दुर्गा तक उसी के बच्चे हैं। अपने बच्चों को वही संभालता है। अब जो दास आज प्रसंग सुना रहा है आपको, अब हम भगवान से मांगते हैं धन और परमात्मा बने थे कति निर्धन, जुल्हा कपड़ा बनकर अपना टाइम पास करते थे। वो हमें परमात्मा पर विश्वास करना सिखाने के लिए ये भूमिका कर रहे थे। यदि आप मुझ पर ऐसा विश्वास करोगे मेरे वचनों पर, तो मैं तुम्हारा हर समय साथ दूंगा। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कहते पीछे पीछे फिरता, जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, वो भक्तों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। अब दास ने आपको बताया कि जब आप परमात्मा पर निर्भर हो जाओगे उस समय परमात्मा कहते हैं यदि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता होगी तो मैं आपसे दूर नहीं, क्योंकि मुझे सारा पता है आपको किस समय किस वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। परमात्मा कहते हैं कि जिनको विश्वास नहीं है परमात्मा पे और राम राम भी करते हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, कहते क्या हुआ नाम जपणते जब मन में नहीं विश्वास। परमात्मा का विश्वास नहीं तो व्हाट इज यूज, उस भक्ति का यूज नहीं है। अब हम जैसे पुरानी कुछ अपनी कथाएं थी उनमें से साथ लेते हैं, वो भी भ्रमित ज्ञान था, उसको सुचारू करते हैं। अब जैसे एक नरसी नाम के सेठ थे, मेहता थे, और वो बड़े धनवान थे। 56 करोड़ की संपत्ति थी उनके पास, 56 करोड़ की संपत्ति, आज से लगभग 500-600 वर्ष पहले। और कंजूस इतना था कि चवन्नी खर्च नहीं करे, दान भी करना भूल गया। और ये माया जब बढ़ जाती है ये इंसान को दबा लेती है। परमात्मा कहते हैं इस माया को अपने ऊपर ना रखो, इसके ऊपर रहो। मोटरसाइकिल को सिर पे नहीं उठाना चाहिए, उसके ऊपर बैठकर चलना चाहिए। वो मोटरसाइकिल को सिर पर रखे हुए था, तो वह उसकी मूर्खता थी। परमात्मा ने उस दलदल से उस प्यारी आत्मा को निकालना था। और नरसिंह जी श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे और दान करना बिल्कुल छोड़ दिया था। 56 करोड़ उसकी संपत्ति थी और साथ में उसकी हुंडी चलती थी। हुंडी माने जैसे आजकल बैंक हैं और बैंकों में ड्राफ्ट बनाए जाते हैं। यहां बैंक में पैसा जमा करा दो, जिसके नाम ड्राफ्ट हो वही ड्राफ्ट को कैश करेगा। उसको चाहे रास्ते में कोई छीन भी ले, उसके साइन के बिना वो कैश नहीं करेगा, वो होगा ही नहीं कैश। तो इसलिए वो पैसे साथ ना ले जा करके ड्राफ्ट ले जाते, कागज सा होता है, चेक सा, और अगले बैंक में उसको जमा कर दिया जाता है। फिर वो वेरीफाई करके उसको कैश करते हैं। ऐसे हुंडी होती थी राजा की तरफ से, सरकार की तरफ से। ऐसे धनवान व्यक्तियों को कुछ सीमा बनाई थी कि 1000, 2000, 10,000 तक की आप हुंडी एक वर्ष में बना सकते हो, ड्राफ्ट बना सकते हो। वो क्या करते थे, पैसे रख लेते थे और अगले जिस शहर में उसने जाना था किसी यात्री ने या सेठ ने, उस शहर में भी ऐसे हुंडी अलाउड होती थी किसी को बनाना, तो उसी के नाम ही बनाई जा सकती थी। और उन दोनों के आपस में प्रमाण पत्र होते थे, उनके सारे कागजात उनके एक दूसरे के पास होते थे। सचमुच ये रिकॉग्नाइज्ड हुंडी बनाने वाला है। तो ऐसे उनमें से भी एक था, वो दरियों में से। उसकी धर्मपत्नी कुछ धार्मिक ज्यादा थी। उसने कहा कि सभी व्यक्ति नगर गांव के
गंगा स्नान करने जा रहे हैं गंगा घाट पे, मुझे भी चलना है, मैंने भी जाना है, कुछ पैसे दे दो। वो कहने लगा पैसे का क्या करेगी, चल मैं भी साथ चलता हूं। उसने सोचा यह घना खर्च करेगी, मैं थोड़े में काम चला दूंगा। पैदल ले गया वहां से लेकर गंगा घाट तक। और जब स्नान करने लगे वहां ब्राह्मण विपर आ जाते हैं और कहते हैं कि स्नान करने वाले पहले कुछ दान दे तब तुम्हारा स्नान लगेगा। अब ऐसे उसके पास भी आगे परमात्मा खुद एक विपर रूप बना के और कहा सेठ जी दान करो, कुछ दान करो तब आपका स्नान लगेगा, वैसे स्नान से क्या फायदा। तो वो कहने लगा जी दान हम ना लाए, खर्चे खर्चे जोगे पैसे लाए हैं, दान हम फिर करेंगे, पैसा भूल आए हम। उसकी पत्नी कहने लगी दे दे कुछ थोड़ा बहुत ब्राह्मण को, ऐसा क्यों जुल्म कर रहा है तू। कहने लगा चुप रह, तू घड़ी ना बोल रहा है, चुप, नान लायक क्या। पंडित जी ने फिर कहा कि भाई नरा पानी में गोते मारने तो बात ना बना, कुछ धन का दान कर सेठ जी। उन्होंने सोचा यू ज्यादा बेइज्जती करे है, कहने लगा 1 टका दूंगा, 1 टका। बोला जी चलो दे दे जो तेरी इच्छा है। कहने लगा यहाँ ना दूं, मैं थोड़े लाया हूं पैसे, घर आ जाना, नरसी मेरा नाम है, अरे वैसे ऐसे मेरा फलाना गांव है जूनागढ़ जैसे, और वहां जाना, सब जानते हैं मुझे। बोला जी ठीक है चल, प्रोमिस पक्का है, पक्का पक्का। बोला ठीक है। अब ना धो कहा घर पे। अब उन्होंने तो जाकर गठड़ी रखी थी घर में, यात्रा से पीछे से परमात्मा पहुंच गए विपर रूप न्यू के न्यू। दरवाजा खटखटाया, नौकर आया। बोलो महात्मा जी क्या बात है। कि भाई सेठ जी से कहिए, सेठ जी से कहना मेरा एक दान स्वीकार करके आया था वो, और कहना वो ब्राह्मण अपना दान दक्षिणा लेने आया है, कृपा दे में फिर जाना है। नौकर ने जाके कहा जी कोई ब्राह्मण आया है, आपने गंगा जी पर उनको कुछ दान करने का प्रोमिस किया था, वो अपना दान मांग रहा है। अब सेठ जी ने सोचा ये तो भाई चिपक गया, यहां भी आ मेरा कमबख्त। उसने क्या विचार ला कि आज इस यू यहां 1 टका मांगना आ गया, कल नहीं यू 2 टके मांगेगा, फिर यू 100 रुपए की ऐसे ही पीछे पड़ लेगा, इसने तो रास्ता मिल गया ये। तो सेठ जी ने कहा कि कह दे उसको ब्राह्मण को कि विश्राम कर, 2 दिन बाद आना, अभी सेठ जी थके हारे आए हैं, विश्राम करेंगे। नौकर ने ऐसा ही कह दिया। तो ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण रूप में परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, परसों ले जाऊंगा मैं और यहीं विश्राम करता हूं, इसके बाग में लेट जाता हूं सेठ के। सेठ का बाग था, उसमें खावे फल फ्रूट बिछा के चद्दर लेट गए भगवान। अब सेठ जी को बताया गया, सेठ जी ने पूछा गया वो, अगर नहीं जी वो तो सामने लेट गया, बाग में लेटा हुआ है। अब जब तीसरा दिन हुआ फिर जाके दरवाजा खटखटाया कि भाई कहना सेठ जी को मेरा दान दक्षिणा दे, फिर मैंने और भी बहुत काम है। अब सेठ जी ने कहा यूं कह दो कि सेठ तो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसने जाके नौकर ने कह दिया जी हमारे सेठ जी की मृत्यु होगी ब्राह्मण, हम बहुत दुखी हैं, आप जाओ। तो ब्राह्मण वेशधारी परमात्मा कहते हैं भाई यूं कैसे जाऊं, मेरा यजमान मर गया, अब तो अंतिम संस्कार करवा के जाऊंगा मैं। अब उन्होंने कहा जी वो तो ऐसे ऐसे कह रहा सेठ जी ने। बोला अच्छा जंद पीछे पड़ाई, तो ऐसे करो मेरी लकड़ियां ढोना शुरू कर दो, लकड़ियां, उसको महसूस होगा कि सचमुच मर गया। वो 10-20 जो नौकर थे 5-7 लग गए लकड़ियां उठा कर चलने। अब नगर का सेठ मर जा, सारा गांव इकट्ठा हो जाया कर नगर इतनी भी ना सोचे मूर्खा ने। वो 3-4 जने लकड़ ढोए, फिर कहने लगा जी क्या करें, क्या हो गया। कि वो तो यहीं खड़ा है, भी कोई बात ना, अंतिम संस्कार हो लेगा तभी जाऊंगा। कहा मेरी अर्थी उठाओ, मेरे लिए उठा लो, मुझे रख कर जैसे मुर्दे को ले चलते। वो लेकर चल पड़े। भगवान ने भी उठा लिया कीकर की लकड़ी इतनी मोटी और कंधे पर रख ली। चल भाई अपने सेठ को लकड़ी तो दे के ही जाऊंगा। अब चिता पे रख लिया, उन्हें ये तो कह दिया था अग्नि मत लगा देना, कदे गलती कर दो। तो परमात्मा बोले भाई सेठ जी तू जीता मैं आ रहा, रकम वक्त मरे तो मत, आत्महत्या तो ना करे, 1 टके के पीछे।
चल मैंने माफ कर दिया तेरा टका, मैं जा रहा हूं। बोला सचमुच? कहा सचमुच। तब उठा सेठ जी, उसके तापरते हैं, सारी लकड़ी उठवा ली। कहते सारी उठाओ वापस, इतना भी मत छोड़ना यहां पर। और पुण्यात्मा, ये स्वाभाविक है, जब माया जिसके पास घनी हो जाती है या ऊपर बैठ जाती है और इतना कंजूस हो जाता है वो व्यक्ति, उसको कुछ भी आभास नहीं रहता, ऐसा नशा बन जाता है। अब सेठ जी ने सोचा बन गई बात, कटी टंटा गया और निकम्मा। अगले दिन गया सैर सपट्टे को घूमने को दूर तक, क्योंकि कई दिन का घर में बंद था, जंगल में घूमने गया सुबह सुबह। और परमात्मा उसके आने से पहले स्वयं आगे नरसी रूप बना के एज इट इज, और नौकरों से कहा कि वो व्यक्ति जो 3 दिन से मुझे परेशान कर रहा था ब्राह्मण, आज वो मेरा रूप बना का होगा, और उसको धमका देना और बकवाद करे तो डंडे लगा देना, घना नहीं 1-2 छोटा लगा देना, और कह देना तू बहुरूपिया है, हमारे सेठ को ठगना चाहता है, हम सब जानते हैं तुझे। तो जो ही वो परमात्मा तो बैठ गए नरसी बन के गद्दी पे, नरसी आया सैर सपट्टे करता, नौकर खड़े थे चारों ने पता था ये तो सचमुच आ गया। उन्हें कह रहा हो बहुरूपिया वही खड़ा हो जा, अंदर मत आ जाइए। और वो उनका नाम ले ले कहता है अरे करोड़ी मिले हैं, तो स्वामी को धमकाता है कि हमने सब पता, तू जैसा स्वामी है वहीं खड़ा हो जाना, तेरा डंडे मार देंगे, आज आदेश हो गया है, तूने बहुत दुखी कर लिया हमारा सेठ तो अंदर बैठा है। अब उसके पैरों तले की धरती खिसक गई, सेठ जी का आज तक कर दिया काम इसने, अब ये एक नहीं सुने मेरी। अब उसने क्या किया, किसी वकील एडवोकेट का सहारा लिया और कोर्ट में केस कर दिया कि एक नकली नरसी बनकर मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है। तत्कालीन उनको सम्मन हुए और नरसी बुला लिया, परमात्मा को वहीं तुरंत बुला लिया गया, सारी बही बोही कब्जे में कर ली गई। अब सामने गवाही हुई, जब जज ने पूछा कि भाई जो ओरिजिनल बतावा था अपने आप को, जो ओरिजिनल था, उससे पूछा कि इस बही में कोई ऐसा प्रमाण हमें बता जो हम इसमें वेरीफाई करें कि तू सचमुच नरसी है, मालिक है। उसने बता दिया, 2-4 बातें याद थी, ऐसे ऐसे लड़की का विवाह किया था, उसमें इतना दान किया था, ऐसे लिखा है इसमें, एक समय ऐसा हुआ था, 2-4 बातें याद थी, घनी नहीं थी। फिर वो दूसरे परमात्मा से पूछा कि भी बोलो आप। परमात्मा ने सारी बही सुना दी, ए से लेकर जेड तक। अब वो ओरिजिनल नरसी तो डुप्लीकेट सिद्ध कर दिया कोर्ट ने, और परमात्मा ओरिजिनल नरसी कर दिया। अब नरसी बैठ गया माथा पकड़ कर जंगल में जाकर बड़ी में बाहर कि ये कौन से जन्म का दुश्मन था, मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। फिर परमात्मा गए विपर रूप धारण करके, कहने लगे नरसी भक्त। उसने देखा कि हाँ बोल, ईब ईब के चावे तो मेरे थे, ईब के चावे। तो कहने लगा मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप अपना जीवन सुधार लो। सुधार दिया जीवन, तने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। परमात्मा बोले कि संपत्ति पहले भी मेरी थी या तेरा भूल थी? काया अपनी है नहीं, ये माया कहां से हो। जब तेरा शरीर अपना नहीं है मूर्ख, इन चांदी के सिक्कों को तू अपना मान रहा है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी। और चरण कमल में ध्यान रखो भाई, इन दोनों को खो, इनको भूल जा। नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जावे, बीच में ख्वाबी ख्याल है, ये मन माया भरमावे। वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने भाई, ऐसे गए अनंत। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार।
तो परमात्मा ने कहा कि तुझे एक शर्त पर तुम्हें दे सकता हूं वापस। क्या शर्त है तेरी, बता। कि आप इसको दान कर दो, आपके लिए बहुत भयंकर सिद्ध हो जाएगी। आपने तो कोड इकट्ठा कर लिया, अरे संतान तेरे नहीं, एक बेटी थी उसकी शादी कर दी, भले आदमी क्या करेगा इसका। तेरी मृत्यु के बाद ये तेरे हकीकी बांटेंगे, ये चाचे हुआ के भाई, और तो बनेगा गधा। ऐसे धन वैसे नहीं जुड़ता, ये तेने 2 के 20 बना रखे। मैं तेरे हित में कह रहा हूं भाई। काफी देर सत्संग सुनाया, परमात्मा ने बुद्धि ठिकाना आ गई। कहने लगे परमात्मा के, जब तू इसको दान करेगा तो दूंगा ना, तेरे तो गईया, और दान करेगा तो तेरे पाप कटेंगे, कुछ सहारा मिलेगा तुझे। उसके बाद समझ में आएगी कि आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। कहने लगा जाते फिर। वो आ गया वापस। अब नरसी का रोड़ा था, वो ओरिजिनल नरसी भेज दिया, जा भाई बांट दे। उसने उसी दिन भंडारे शुरू कर दिए, गरीबों में बांट दिए, साधु संत बुला लिए, यानी 56 करोड़ संपत्ति कति लुटा के, और बैठ गया बनी में एक झोपड़ी पाके। दोनों पति पत्नी, उसकी पत्नी तो बहुत धार्मिक थी, हर बात में साथ देती थी उसका। अब ठीक है पाप कटे, अपन क्या करना है, भक्ति कराएंगे बैठ के। हैं रोज अटपट में रहता सारी रात, ऐसा अब लाइन जाओ था बैठा बैठा, ठीक हो गया, पाप कट गया। अब परमात्मा कैसी रजा बख्शते हैं। अब उसकी जो हुंडी चलती थी वो निर्धन हो गया, हुंडी कैंसिल कर दी गवर्नमेंट ने। और उस पहले उसका बहुत बोलबाला था, तो 4 भगत आगे, उन्होंने द्वारका जाना था। जैसे आजकल जाते हैं भ्रमित होकर के भगवान वहां रहा करते द्वारका में। द्वारका तो समुद्र में है, वैसे बाहर थोड़ा सा वैसे मंदिर बना रहे हैं अलग से, द्वारका तो खत्म हो ली थी, फिर भी वहां जाते हैं दर्शनार्थ श्रद्धालु। तो वो आए उस नगर में जहां नरसी रहता था, और उन्होंने पूछा कि भी नरसी जी का घर कौन सा है, महल कहाँ है, हमने हुंडी बनवानी है। तो लोगों ने मजाक कर दिया कि वो आजकल बाहर सन्यास ले रखा है उसने, और धनवान 1 नंबर का है, सेठ है वो, लेकिन आजकल वो नखरे बहुत करता है। 1-2 बार नाटेगा वो, तुमने मना करेगा हुंडी बनाने को, लेकिन तुम करड़ा सा होगे ना तब बनाएगा। वो पता करके वहां झोपड़ी में पहुंच गए, जहां दोनों पति पत्नी बैठे थे नगर के बाहर। उन साधुओं ने, भक्तों ने कहा कि सेठ जी ये 500 रुपये पकड़ चांदी के, हमारी हुंडी बना दे द्वारका के किसी सेठ के नाम, जिसको आप जानते हो वो हुंडी वाला हो। अब उसने मना किया कि महात्मा जी मैं निर्धन हो गया हूं, मेरी हुंडी नहीं चलती, गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी है, और आप किसी और से बनवा लो। तो वो 3-4 नाराज हो गए कि तू सचमुच, गांव वाले कह रहे थे तू ऐसा ही निकम्मा व्यक्ति है। अब नरसिंह जी ने सोचा ये कोई अपशब्द कह देंगे, कोई श्राप दे देंगे, और लोगों ने मजाक बना रखा है मेरे साथ। अब मैं भगवान की तरफ चला हूं तो मैं ढेर हो गया है। और जब मेरे पास धन था, मैं ये सब मेरा आदर करते थे, लेकिन हमने अपने वचन पर रहना है। भगवान की ने जो कह दिया गुरुदेव ने, अब वो गुरु रूप में मानने लग गए उस विप्र को। तो उन्होंने सोचा कि कुछ कह देंगे अटपट मेरे ते, कोई शराब स्वरूप ना दे दे, ये भ्रमित कर रखी है, अब मेरे कहने से मानेंगे नहीं। तो उसने कागज मंगा के, कागज लाओ। वो कागज ले आए गांव से, उस पर लिख दिया, क्योंकि श्री कृष्ण पुजारी था और सांवरिया का भगत था, सांवरिया भगवान का करें कृष्ण जी ने, उस पर लिख दिया सांवल साहा, सांवल सेठ, द्वारकापुरी, मैंने आपके 500 रुपये ले लिए हैं, इन श्रद्धालुओं को आप 500 रुपये दे दीजिए, मैं हुंडी बना रहा हूं। नरसी भगत, सेठ नहीं, नरसी भगत लिख दिया। अब वो चारों के चारों पहुंच गए कागज लेकर के। सारी द्वारका में जो भी पता था कि हुंडी बनाने वाले सेठ हैं, उनके पास गए। उन्होंने कहा कि नरसी की हुंडी नहीं चलती, वो निर्धन हो गया है, दिवालिया हो गया है, वो कैंसिल होगी है। उसने सोचा ये वैसे बकवास कर रहा होगा। दूसरे के पास गए, तीसरे से वैसे दिखाया, तो सब ने कहा कि ये तो निर्धन व्यक्ति हो गया है, इसका दिवाला निकल गया है, आपके साथ धोखा कर दिया उसने। तो इस बात से वो परिचित थे कि धोखा करनी आदमी नहीं हो तो मना करे था, हमने ही उनके साथ बलपूर्वक लिखवा दिया, वो तो सच कहे था।
फिर भी हमारा काम तो बिगड़ गया। अब या घूमा फिरा हो कितने खाना खूना खाते, या बड़ी बात बिगड़ी। पर उनको इतना विश्वास था कि हमारे पैसे सुरक्षित मिलेंगे, वो भगत एक नंबर का है, जाकर देगा वापस। तो ऐसा सारी द्वारका में घूम फिर कर वो बाहर चले गए। सबने यही बताया। बाहर समुद्र के किनारे बैठ गए एक साइड में वृक्ष के नीचे, और बहुत ही चिंतित थे। अब के बनी भाई। उधर से नरसिंह जी ने क्या किया, वो 500 रुपए का खाने पीने की सामग्री मंगा के, आज तो 5 लाख के करीब है वो 500 रुपए, और मंगवा कर सारा चावल, घी, दूध, खीर बना के, लड्डू जलेबी बना के उनका भंडारा कर दिया, साधु संत बुला के, रोटी राटी बना के। अब क्या हुआ कि नरसिंह जी ने देखा, भगवान से अर्ज लगाई, ध्यान मग्न हुए कि परमात्मा पहुंचे कि नहीं हुंडी लेकर साधुओं के पास। तो उन्हें क्या देखा, साधु ऐसे ही बैठे हैं, हुंडी पहुंचे नहीं भगवान, और बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तब उसने, नरसिंह ने अपनी पत्नी से पूछा कि जो 500 रुपए थे साधुओं के, उसमें से जो सामान मंगाया था कुछ बचा है क्या घर पे? उसने बताया कि जो रोटी बनाने के लिए सूखा आटा अलग रखते हैं, हमारे यहाँ पलोथन कहते हैं उसको, पलोथन, और उसमें लोई को लगाकर फिर ऐसे रोटी बनाते थे, वो हाथ के ना चपता आटा, इसलिए वो थोड़ा सा आटा सफेद रह गया था, तो उसको पलोथन कहते हैं। नरसिंह की पत्नी ने देखा, उसने बताया कि ये थोड़ा सा आटा बचा है जो मैंने पलोथन के लिए रखा था, रोटी पोते समय ऐसे हाथ लगाया करती थी। नरसिंह जी ने कहा कि इसका पानी का हाथ लगा के इन चारों की रोटी बना दे। उसने चारों रोटी बना के चूल्हे पे सेक साक के रख ली। इतने में परमात्मा पहुंच गए एक साथ दूर रूप बना के, और कहने लगे, भाई भगत भूख लगी है और कुछ भोजन दे। तुरंत लिया चारों रोटी ठा के, अगले महाराज भोजन खा लो। अब वहां भोजन भोग लगाया भगवान ने, और वहां सांवल शाह नाम का एक सेठ बन के, और जैसे वो मारवाड़ी सेठ होते हैं ना, बड़ी बड़ा साफा दोहरी धोती, कान में और कलम टांग रखी, पेन और काख में बही, और पहुंच गया वहां पर उन साधुओं के पास। और परमात्मा ने कहा कि अक्षमा करना महात्माओं, कुछ आने में देरी होगी मुझे, मैं सांवल शाह हूं, सांवरिया सेठ हूं, और नरसिंह जी ने जो हुंडी भेजी थी, आप मुझे वो कागज दो। वो कागज दिया और कहा, आ जाओ तुम्हें ये पैसे दूंगा। चांदी के सिक्के चला करते। वहां उस द्वारका के मेन बाजार में चौराहे पर कहा, यहां चद्दर बिछा लो। जो मजाक करे थे ना वो द्वारका के सेठ उस भगत की मजाक कर रहे थे, भगत का खिल्ली उड़ा रहे थे, उनका मुंह बंद करने के लिए चौपड़ के उस द्वारका के बाजार के चौराहे पर कहा कि यहां चद्दर बिछाओ, और अपना पूरा बैग ले रहे भर के गठड़ी वह धर ली, और वहां करें, सुन ले भाई महात्माओं, 1 2 3 आवाज लगा लगा के गिने और खड़का करें, अक्सर चारों तरफ लग गए देखने, सेठ इकट्ठे हो गए। 500 रुपये गिन दिए चांदी के, कति काचे काचे नए नए, बिल्कुल जैसे आज ही बनकर आए हों, और कहा, भाई नरसिंह जी को कह दिया उसका दास हाजिर रहेगा, चाहे करोड़ हुंडी दे दे, दास आगे खड़ा पाओगा। परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं, पीछे पीछे फिरूं, जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। अब फिर क्या होता है, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी के बारे में बताया है। नरसिंह जी की हुंडी दीनी, वह सांवल सा कहाया, द्योती का ब्याह भया तब भात भरण को आया। अपने आत्माओं देखो, वैसे तो हमारी रस्म रिवाज बहुत गलत है,
जो हमने बना रखी थी, अब इनको हम मिनिमाइज करेंगे। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने कहा था कि बहुत ही कम हंस पार हो पाएंगे, और इस कलयुग में मैं धीरे धीरे जो समय फिक्स किया है इसी के दौरान सबको पार करूंगा, और पार होने की विधि उन्होंने बताई है, वो दास आपको बताता रहेगा।